हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। पार्शियल डेरिवेटिव आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम समझेंगे और एग्जांपल्स भी इस पर करेंगे हम, ठीक है। सो पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है हमें समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हम पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? इट इज अ डेरिवेटिव वेयर वी होल्ड सम वेरिएबल्स कांस्टेंट। एफ जो है वो एक्स और वाई का मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है। एफ डिपेंड कर रहा है एक्स पे भी और वाई पे भी। तो ऐसे केस में अब मुझे डिफरेंशिएशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। और यहां पे हम बनाते कैसे, उसको लिखते कैसे, डैबा एफ बाय डैबा एक्स, ये लिखने का तरीका है उसका। तो जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और वाई को मैं के की तरह पकड़ रहा हूं। वाई मेरे लिए कांस्टेंट है, तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस, जैसा 2 कांस्टेंट है वैसे y भी कांस्टेंट है, सो 2y कांस्टेंट और x का हो गया डेरिवेटिव 1। आप समझ रहे हो सर y कांस्टेंट क्यों? क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो मेरा आंसर आ गया 2x माइनस 2y। अंडरस्टूड बच्चा, राइट। तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव और पहली बार कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। वैसे मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y अगर कर लूं, डैबा एफ बाय डैबा वाई, पढ़ने में क्या होता है, डैबा DABBA, डैबा ऐसा रीड करते हैं हम, ठीक है। तो डैबा, तो डैबा एफ बाय डैबा वाई, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं तो इस बार एक्स मेरे लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो गया के स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। यस, माइनस 2 जैसा कांस्टेंट है वैसे ही एक्स भी कांस्टेंट है, मतलब 2x वैसे ही रहेगा और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी -2x। समझे? तो बड़ा सिंपल सा है कि किस तरह मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो कौन सा वेरिएबल x है यहाँ पे वेरिएबल, तो y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, व्हाइल वी होल्ड सम वेरिएबल्स कांस्टेंट, ऐसे ये कह रहा है, ठीक है। तो आर वी ओके विद द कॉन्सेप्ट हियर? फटाफट दो एग्जांपल समझते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है, डैबा u बाय डैबा x निकालो वेयर द फंक्शन इज। नाउ यहाँ पे फंक्शन क्या है, u विच इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, राइट। तो डैबा u बाय डैबा x, तो y और z कांस्टेंट है तो k स्क्वायर की तरह, तो y स्क्वायर z वैसे की वैसे ही होगा और ये हो जाएगा 2x। समझ में आई बात? बिल्कुल, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये x स्क्वायर का 2x हो गया और ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट ना। कुछ लोग कहेंगे सर कांस्टेंट 0 होना चाहिए, अरे ये इसके साथ में वेरिएबल भी है ना, तो इसलिए इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। अगर 4x स्क्वायर होता तो आप 4 को वैसे ही रखते और ये 2x होता ना, वैसे ही y स्क्वायर z को आपने वैसे ही रखा और x स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा एंड नाउ दिस इज नथिंग बट 2x y स्क्वायर z। आपको क्या बोला है, एट 1 1 1, मतलब कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, तो टोटली ये 2 आया है। अंडरस्टूड? ऐसे करना होगा। अगर यहीं पर मुझे लेट अस अज्यूम कि डैबा u बाय डैबा z बोला होता, विथ रिस्पेक्ट टू z करना होता, तो क्या होता, तो आप x और y को कांस्टेंट पकड़ते, x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे ही होता और ये हो जाता 1 मेरा z का, तो ये मेरा आंसर आ जाता। अगर मैं डैबा u बाय डैबा y कहता, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y करना है मुझे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंस द फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन x y z, तो मेरे 3 अलग अलग डेरिवेटिव बन सकते हैं कि x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज है, y के रिस्पेक्ट में क्या चेंज है, z के रिस्पेक्ट में क्या चेंज है एंड सो ऑन। तो y के रिस्पेक्ट में होता तो x स्क्वायर और z कांस्टेंट होता और y स्क्वायर का होता 2y, तो ये आ जाता 2x स्क्वायर yz। आप समझ रहे हो ना कि कैसे कर रहा हूं मैं ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। आज थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे हम, अगले सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले देखेंगे, बट आज हम समझना है कि करते कैसे हैं। लेट्स सी दिस, ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो z वगैरह वगैरह दिया हुआ है, तो क्या करना है, z का विद रिस्पेक्ट टू x, z का विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे पहले z पता करना होगा, वो है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये मेरा z फंक्शन है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y। तो जब मैं अब डैबा z बाय डैबा x कर रहा हूं तो मुझे ये समझना है कि y इज कांस्टेंट, मतलब ये ऐसा हो गया फॉर एग्जांपल x माइनस के अपॉन x प्लस के, ऐसा दिख रहा है ये मुझको, y कांस्टेंट है। u बाई वी रूल, तो पहले क्या होता है u बाई वी में आपको याद है v स्क्वायर, तो x प्लस के मतलब यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। ओके, अब ऊपर का डेरिवेटिव पहले, अब आप मुझे बताओ ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और y तो कांस्टेंट है ना, हाँ ये इधर देखो ना आप, है ना, k कांस्टेंट है ना, तो ये 1 हो गया ऊपर का डेरिवेटिव, यस सर। नीचे का टर्म एज इट इज रहेगा, माइनस
अब इस बार नीचे का डेरिवेटिव, तो नीचे का डेरिवेटिव भी क्या होगा बेटा, x प्लस वाई का, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, 0 हो गया सर, यस देख रहे हो ना, और ऊपर का टर्म एज इट इज होगा। आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि y कांस्टेंट है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो सिर्फ 1 आएगा, जब इसको भी कर रहा हूं तभी 1 ही आएगा, ऐसा बीच में माइनस है सर। सो इफ यू सॉल्व दिस x प्लस वाई माइनस एक्स, अगर सॉल्व करोगे x और माइनस x तो कैंसिल हो गया, 2y अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है। आप देख रहे हो बच्चा, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन आप समझ रहे हो ना कैसे करना है इसको, ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर विथ रिस्पेक्ट टू y पूछा हो, तो अब इस बार क्या होगा, x कांस्टेंट होगा, u बाय v रूल, नीचे का टर्म तो वैसे ही होगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब जब x कांस्टेंट है, तो अब जब मैं ऊपर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, आप बताओ क्या होगा, x कांस्टेंट है, ये तो 0 और ये -1 हो जाएगा, तो यहां आएगा -1, ऊपर का डेरिवेटिव -1 आएगा और नीचे का टर्म एज इट इज, बीच में माइनस। अब नीचे का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, है ना, भूलना मत, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y का कर रहे हैं, मतलब ये वाला डेरिवेटिव 0 और ये हो जाएगा 1, अंडरस्टूड, यस, ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ डेल z बाय डेल y, अगर आप ओपन करते हैं, देखो ये माइनस, आप देखोगे पूरा -x माइनस y, इसको भी गया -x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप देखो y माइनस वाई कैंसिल, तो डेल z बाय डेल y कम्स आउट टू बी -2x अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसे मुझको निकालना था, है ना, ऐसे हम निकाल लिए। वेरी गुड, अच्छा करा आपने जो भी यहाँ तक हुआ है। अब मुझे पूछा क्या है, चलिए वहां चलते हैं। वॉट इज आस्क्ड हियर, पहले x का है ना, तो डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल कहो या डैबा कहो, डैबा बेटर वर्ड है, डैबा z बाय डैबा x क्या है, 2y अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस ऑफ, ये माइनस है खुद भी, तो -2x अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस प्लस, ये 2y प्लस 2x, तो कैन आई टेक 2 कॉमन सर, दोनों में से यस ले सकते, तो यहाँ आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। आप देख सकते हो एक और एक टर्म कैंसिल, और मुझे इसका स्क्वायर पूछा गया है ना। व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड इज, देखा था आपने, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, इट इज नाउ 2 बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर इज 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओ है ना, नीचे एक ही है, स्क्वायर नहीं है सर, ठीक है, या ये कट हो गया था ना, तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 4 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। समझ रहे हो? तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। जब मैं डैबा z बाय डैबा x निकाल रहा हूं, k समझो, आप उसको k की तरह देखो, तो अब सब बराबर होता चलेगा। और डैबा z बाय डैबा y जब निकाल रहा हूं, तो x को k पकड़कर चलना है और सॉल्व करना है। u बाय v रूल बेसिक्स हमें ठीक से आने चाहिए। कैसे लगे ये सवाल? नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस क्वेश्चंस? मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? हाँ यस, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, आगे हम और अच्छे अच्छे सवालों को करते रहेंगे, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू।